क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे उनकी अणिमा अनंत है बाकी मेरा मसला प्रोजेक्ट सभी संस्थाओं के इतना अच्छा बोलती है आप अच्छा लगा सभी आज साथी जी आपके बड़ा अच्छा काम किया है कि नेताजी चले गए पहले नेताजी तो चले गए पहले जी आपका भाषण जितना आज मजबूर हुआ था इस प्रेरणा से हुआ था उनकी कोशिश में वो नहीं होगा नेताजी चपाना तो चले गए तो भाषा ही बदल गई इतना प्रेरणादायक वक्तव्य अंदर से कि आप ऐसे साथ में प्यार कर देती है आप कमाल इतना प्रेरणादायक सबका मूड बदल गया। मेरा भी आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आने की इच्छा नहीं थी, फिर भी बोलने की हिम्मत हो गई। ये भी सिर्फ इसका कमाल है। सबसे पहले तो तात्विक कार्यक्रम है, सबसे मुश्किल काम है सब कर रहे। खाना खाना आसान है, खाना छोड़ना बड़ा मुश्किल, खाना छोड़ना बड़ा मुश्किल और खाने छोड़ने के बाद जो प्राप्त करना है वो और बड़ा मुश्किल। खाने छोड़ने से बड़ा है खाने को कैसे छोड़ना और उससे आगे क्या प्राप्त करना, ये लक्ष्य अपने आप में बड़ा। और एक दिन के उपवास के अंदर भी रात निकल जाती है, कल उपवास आने वाला है, समुद्र ही आने से पहले ही 10 दिन पहले ही भूख लग जाती है और आप महीना मास्क के दिल्ली के अंदर में इससे पहले रिकॉर्ड कभी इतना हुआ नहीं। ये सब कमाल तो सबसे आपका है, इतना कमाल जो कर सकती है इस दिल्ली देश के अंदर। हाँ, लोगों को रुपए कमाने से फुर्सत नहीं है, जब वहां खाना छोड़ दे, खाने के लिए सारा काम करते हैं और खाना छोड़ते हैं, क्या छोड़ दें, ये कोई बड़ी जागरूक तो यही संभव नहीं। हम सभी रास्ते पर करने वाले सभी हमारे भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। कभी मैं भी इस लाइन में लग सकूं कि अल्लाह भी कर सकता हूँ, लगे नहीं लगे मैं भी कभी ऐसा अभिनंदन मैं भी करा सकूं तो हमारे लिए सबके लिए बड़ी अच्छी, मेरे लिए बड़ी अच्छी। दूसरी बात, अभी किसी ने कहा था इस भाषण के अंदर भाई सुखराज किसी आर्टिकल चुका को आप कहा है उनकी घुमा सर भी है, मैं भी घुमा सर कहूँ, ये भी कभी इसने बोला था मैं उसको आह्वान करता हूं अगला जन्म में भी मिले तो घुमा सर में पैदा हो। घुमा से जितनी खास बात है कोई कि वहां क्या हो जाता है पता नहीं लगता है। सावित्री आपने बहुत प्रेरणा करके दिल्ली वालों ने सगाई तो करा दी, सगाई तो करा दी तो सुनते ये है कि शादी में आप शामिल नहीं होंगे, सुनते ये है कि शादी में शामिल नहीं होंगे, छोड़ के जाने वालों में तो आप है नहीं, छोड़ के जाने वाले में तो आप है नहीं। ये आवाज लगता है मेरी गलत में भी है, लगता है ये बात ठीक तो नहीं है कि छोड़ के जाने वाले को करना चाहिए नहीं। इतना बड़ा मौका 2023 का चतुर्मास 27 का यहाँ भेजना जिनकी प्रेरणा से हो तो चतुर्मास सभी क्या होगी आगे आने वाले टाइम के अंदर आपके बिना तो संभव नहीं होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि आप बहुत सत्य के विशेष जिम्मेवार साथी है तो इससे बड़ा जिम्मा और क्या होता है। एक काम चालू आपने किया, पूरा कौन करेगा,
पूरा करूंगा। मैं तो इसको आपके विवेक में छोड़ता हूं। इससे बड़ा मौका धर्म संघ की सेवा करने का और कोई मिल जाए, मैं एक चीज साधु होता उस समय तो मैं छोड़ के नहीं जाता, मैं छोड़ के नहीं जाता। कहीं और भी होगा तो आने की इच्छा रखता, कहीं और भी होगा तो आने की इच्छा रखता। तो आप तो मेरे से बहुत आगे हैं। ऐसा मौका, इस वस्तु बटोरने का मौका, इतना पुण्य प्राप्त करने का, इतना समय की सेवा करने का मौका होलसेल का कभी कभी जिंदगी में मिलता है, कभी कभी जिंदगी में मिलता है। और आपके नेतृत्व के अंदर दिल्ली वस्तुमा से पाया है, पूरा भी आपके नेतृत्व में करें, ऐसा सौभाग्य हमें दीजिए। तो ये चतुर्मास अपने आप में एक अनूठा हो। आज तक के दिल्ली के सभी चतुर्मास अपने आप में सभी बेमिसाल हुए, अपने आप में सभी बेमिसाल हुए, पर समय बढ़ता जाता है, देश बड़ा विकास। आदरणीय वंदनीय साध्वी श्री हनुमात्री जी, जो निर्दुष्य वैराग्य और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, और मैंने देखा हमारे परम पूज्य तीनों ही गुरुओं की एक विशेष कृपा पात्र और हमारे तेरापंथ धर्म संघ की अग्रिम पंक्ति की विशिष्ट साधु श्री जी के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। सम्मानित मंच, भाई और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। आज का यह बहुत ही एक ऐसा कार्यक्रम, त्रिआयामी कार्यक्रम, जिनकी प्रेरणा से प्रथमपुरा सभा के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीपत जी और उनकी पूरी टीम ने जो संयोजना की है, आपकी कर्मठता को और आपके दूरदर्शिता को बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। हमारे सामने जो 28 और 28 से ऊपर मास खमन तक की जो तपस्या की है, वो भाई बहन विराजमान है। जैन धर्म में सबसे बड़ा जो महत्व है वह त्याग और तपस्या का है। भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर, जिनका यह शासन काल है, मैं हमारे बीच में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे समाज के ही विशेष आदरणीय सत्येंद्र जी जैन बता रहे हैं। मैं उनका हमारे तेरापंथ समाज की ओर से हमारे अध्यक्ष लक्ष्मीपत जी और वीरेंद्र जी सम्मान कर रहे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आपके स्वास्थ्य की और आपके लिए मंगल कामना करता हूं। की है, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि ऐसी विदुषी साध्वी श्री जी के 2 लगातार चातुर्मास दिल्ली वासियों को प्रदान किए, और पहला चातुर्मास भी आपका ऐतिहासिक और सफलतम चातुर्मास रहा, और उसके बाद में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम, आप इतने भाग्यशाली और पुण्यशाली है कि जो कार्यक्रम मैंने मेरे जीवन में आज तक दिल्ली में इतने सिंगारे पधारे, उनको ऐसा सुंदर अवसर नहीं मिला। आपका जो विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम था, उसमें हमारे माननीय सर संचालक मोहन भागवत जी का उसमें गरिमामय उपस्थिति थी। उस कार्यक्रम में आपका जो संबोधन और दूसरा जो कार्यक्रम भारत मंडपम में
भगवान महावीर 2550 के निर्माण महोत्सव का, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर उपस्थित थे और किस तरह से उन्होंने आपका वंदना करके आपको जो सम्मान दिया। और जब आपका वक्तव्य हुआ, इस बार मैं जब सूरत गया तब मेरे को पता चला उस आपके 4 मिनट के उद्बोधन का पूरे देश में जिस तरह से वो वायरल हुआ था और उसकी हमारे पूरे धर्म संघ की प्रभावना हुई थी। इस बार मुझे वहां पर मुनि श्री कुमार शर्मा जी ने कहा कि इस बार हमारे कानून मंत्री और चांसलर माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने ही कहा था कि जब भारत मंडपम का कार्यक्रम हुआ तब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि ये साध्वी श्री जी कौन है। आपके उद्बोधन को सुनकर और जो प्रधानमंत्री जी जिनके कारण आज विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, वो प्रधानमंत्री जी आपके पाठ्य को सुनकर, आपके उद्बोधन को सुनकर इतने प्रभावित हुए। और वैसे ही जो संज्ञान हुआ था उसमें किस तरह से वो अपना सिर हिला रहे थे और हाथ थपथपा रहे थे। ऐसे कार्यक्रमों में, चाहे पार्लियामेंट में हो, कहां कहां आपके कार्यक्रम नहीं हुए। ये गुरुदेव की असीम अनुकंपा और दिल्ली वासियों का सौभाग्य है कि आपका यहाँ पर अभी आदरणीय के जैन साहब, पन्नालाल जी, पूरे दिल्ली वासियों की ये भावना है कि आपने जो 2027 का जो चातुर्मास है दिल्ली वासियों को जो प्रदान हुआ है, ये जो उस ऐतिहासिक क्षणों के जो साक्षी रहे हैं, जिन्होंने अनुभूति की है, और एक ऐसा दृश्य था वो, मैंने मेरे जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा कि जिस समय गुरुदेव ने 2027 के चातुर्मास की घोषणा की, लोगों के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और लोग उछल पड़े और ऐसा लगा कि कोई रत्नों की बरसात हुई है, हमारी झोली भर दी है गुरुदेव ने। और कई बार साधु श्री जी फरमाते हैं कि हमने जैसे ओलंपिक जीतने में जो खुशी होती है, जो क्रिकेट का फाइनल हम जीतते हैं, इस तरह से दिल्ली वासी खुशी से झूम रहे थे। इन सब के पीछे दिल्ली वासियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ का श्रावक समाज, अभी जैन साहब ने कहा था कि ब्रह्मश्रद्धा साथी श्री अनिमा श्री जी एवं देवती साथियों को भावभीनी वंदना। उपस्थित धर्म अनुरागी भाइयों बहनों, कन्हैया जयंती, सुल्तान जी, संजय जी, सभी धार्मिक बंधुओं को मेरा स्वागत देवेंद्र। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूंगा कि आचार्य महाशर्मा जी ने दिल्ली में चातुर्मास करने के लिए यहाँ उठानी पड़ दी है। तो 2027 में वो दिल्ली के अंदर चातुर्मास में रखी गई, दिल्ली के अंदर, और उनको प्रार्थना करने के लिए जो लोग गए थे उसमें हमारी ओर से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामदास गोयल जी भी गए थे। मैं उस समय अवेलेबल नहीं था, नहीं तो खुद जाता, परंतु पहले शुरू होगा जब वो यहाँ पर चातुर्मास करेंगे तो हमारी सरकार की ओर से, हमारी ओर से पूर्ण सहयोग हर तरह से रहेगा, हर तरह से हम सेवा में उपस्थित रहेगा। अभी देखिएगा, मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे हमारे धर्मानुरागी बंधु भाई बहनें जो तपस्या कर रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री राम जी सबसे बार बार पूछते थे स्वास्थ्य का जो मंत्र बताओ, तो जैन सभा में जाके बस मैं एक ही काम बात कहता हूं, अगर स्वस्थ रहना है तो जैन बने। अगर थोड़े थोड़े भी नियम मान लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। एक्सीडेंट छोड़ दो, कैसे कोई बीमारी नहीं होगी। साध्वी श्री अरुणा श्री जी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, और आप पूजनीय साध्वी श्री जी का सानिध्य मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य कि मुझे आने का मौका मिला। साथ में हमारे दिल्ली के अध्यक्ष सुखाजी सेठिया जी, हमारे
पीतमपुरा के अध्यक्ष लखपत जी, और मेरा सौभाग्य खिलौनी देवी धर्मशाला में मैं तीसरी बार आई हूँ। मैं बहुत बहुत आभार करूंगी मेरी प्रिय सखी कहूँ, बहन कहूँ, जिन्होंने लगातार विगत 10 वर्षों से मुझे तेरापंथी समाज से जोड़े हुआ है। सिरियारी से सफर शुरू हुआ और मुझे लगता है कोई साल मुश्किल से जाता होगा कि मुझे तेरापंथी समाज में आने का सौभाग्य न मिले। ऐसी मेरी प्यारी बहन सुमन जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सुमन नाडा जी ना केवल मेरी राजनीतिक साथी हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा को भी मुझे कराती रहती है। हमारी बहन पुष्पा जी, और जिनका लगातार मैं शायद 5वें-6वें कार्यक्रम में जिनके साथ हूँ, और सुमन जी से इतना सुनती आई हूँ कि शायद उनकी महानता या उस पर किताब लिखी जा सके, लेकिन लेख तो मैं भी लिख सकती हूँ। और जो हमेशा आगे बढ़कर न केवल समाज के लिए, धर्म के लिए, हर कोई जगह हो, अपनी सहयोगिता से हमेशा जो कुछ भी कहा जाए ऐसे करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय के साहब जी, तो निरंतर आपका साथ मुझे भी मिलता रहा है। और सामने बैठे वो सारे लोग, यहाँ सारे जनों के साथ में मेरे सामने बैठे सारे तपस्वी जन और मेरी मातृशक्ति, कहते हैं कि सामने बैठे लोगों से ऊर्जा मिलती है, और आप तो तप कर आए हैं। तो आज मेरा कितना परम सौभाग्य है, आज कितनी मेरे ऊपर आचार्य जी की कृपा है कि आप सब लोगों के दर्शन करके मुझे भी आपके कुछ अंश का अपने आप में उसको लेने का जो सौभाग्य मिला है, तो निश्चय ये ऊर्जा मुझे आगे बहुत काम आएगी, देश के काम करने के लिए, धर्म के कार्य करने के लिए। तप करने वाले लोगों का अभिनंदन। तप न केवल ऊर्जा का संरक्षण, तप हमें ऊर्जा को संरक्षित करने का, सुनिश्चित करने का, आत्मा को पवित्र करने का, और जब आत्मा पवित्र हो, उस उच्चतम स्तर पर पहुंचे, तो निश्चित तौर पर आध्यात्म भी आपका उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। और हर बार हम लोग ये कहते आए, सुनते आए, भारतीय जनता पार्टी को विशेष कर रही कहूंगी कि हमें विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हम विश्व गुरु थे, तो हम विश्व गुरु किसके दम पर थे? किसी हमारी धन की या हमारे इंफ्रा की विकास यात्रा नहीं, हमारे आध्यात्मिक विकास यात्रा ने इस भारत भूमि को, इस पावन भूमि को विश्व गुरु बनाया। और आज आप लोग जिस तप के बल पर उस चरमता तक, आध्यात्मिक तक आप पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने प्रण लिया है, या बार बार कहा जाता है विश्व गुरु बनेंगे, तो तेरापंथ समाज का ये अभिनव जो आप लोगों ने तपस्या करके अपना योगदान दिया, ये बहुत बड़ा सार्थक योगदान है। और कहते हैं तप वो है जो ईर्ष्या हो, वैराग्य हो, मन से सारी कुटिलता निकालता है, आत्मा को तो पवित्र करता है, शरीर को भी कुंदन सा बनाते हैं, तपने के बाद ही सोना बनता है। और जिसे कहते हैं वो हमारे यहाँ जर्नल में बहनें तेरापंथी की वो येलो साड़ी, पीली साड़ी पहनती हैं, तो वो सोने सी तप कर वही पीला रंग तक प्राप्त होता है। और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने आज तब से अपने आप को जो निखारा है, समाज के लिए योगदान। हम में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी तप किया होगा, लेकिन आज आदरणीय हमारी जो वचन सिद्धिका, जिनके तप ने आपको प्रेरणा दी, कहते हैं अपना काम करना बड़ी बात नहीं होती, कोई और लोगों को प्रेरणा देकर खड़ा करना। और आप तो स्वयं पूजनीय इस तरह की हैं कि आपने जिस तरह की प्रेरणा दी है, ना केवल इन लोगों को आपने इनका आत्मिक शुद्धि कहूँ, आत्मिक चिंतन कहूँ, आपने आध्यात्मिक रूप से, और आपने इनको हर एक रूप से वहां खड़ा किया है। तब वो बल है जो आपने स्वयं में परिष्कृत करके आपको एहसास दिलाता है कि जीवन में क्या होने वाला है। ये आप सब ने तप करने वालों ने एहसास किया होगा। राजनीति में जरूर हूँ, लेकिन उसी राजस्थान की भूमि से हो जहाँ से आप सब लोग आते हैं। हमारे संस्कारों में कि रोज घर में पूजा करनी है, उसके बाद हमारा दिन निकलना है, तो ये कर्तव्य निभाना, ये कर्तव्य की तरह हमारे जीवन में। हम सब लोग उस तरह के परिवारों से और उस धर्म से आते हैं कि हम हमेशा अपने दिन की शुरुआत ईश्वर को ही साधना के साथ करते हैं। और आप लोगों ने जब ये एहसास किया होगा कि आज इतनी हमारी प्रबलता, सामर्थ्य बढ़ा है तब से, तो निश्चित तौर पर ये समाज का सामर्थ्य बनेगा, ये देश का सामर्थ्य बनेगा, और ये आध्यात्म को चरम पर लेकर जाएगा। जब आध्यात्म चरम पर होगा तो निश्चित तौर पर हमारी भूमिका और हमारे सबका उत्थान होगा। तो मैं साध्वी श्री आपको बहुत बहुत चरण वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपको बहुत प्रणाम करती हूँ कि आज ये सौभाग्य मिला कि ये बेला तो है ही पहली बहुत सुंदर यहाँ आध्यात्म की सरिता भी बह रही थी, जो भजन गाया आपकी टीम ने, लखपत जी वैसा
पूरे पीतमपुरा में। लग ऐसा रहा था साध्वी श्री आपने शब्द नहीं लिखे, इस गंगा में, इस सरिता में आप डूबे रहो और इसका जो आनंद है वो आनंद मन को कहीं और मिल नहीं सकता। तो मैं अभी जिन्होंने गाया उनको भी बहुत बहुत आपको अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। इतने सुंदर शब्दों में आयोजकों का वर्णन करना बड़ी बात है। तो तब वाले लोगों को मुझे दर्शन करने का मौका, दूसरा महान जो कार्य दिल्ली वासियों के लिए हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है 2027 में जो आचार्य श्री पधार रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली के नवनिर्माण की गाथा शुरू होगी उस दिन से। स्वयं ईश्वर के पधारने की तरह है। जाने कितने लोगों का, लाखों लोग यहाँ आएंगे, उनका उद्धार और उत्थान होगा। क्योंकि एक ऐसा जिसे कहें, ऐसे परम संत जो परे जा चुके हैं इन सारी चीजों से, जो एक नया दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ एक नई चेतना, नई स्फूर्ति से बढ़ते हैं, जिनकी उपस्थिति ही हमें ये एहसास कराती है कि यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं, आत्मिक उन्नति, आत्मिक उत्थान ये अवश्य होगा। और आत्मा जहाँ जिस सर्वोच्चता तक पहुंचनी चाहिए, उनकी उपस्थिति हमें एहसास कराएगी। तो ये आप लोग लेकर आए हैं, सुखलाल जी, भाई साहब, सब लोग, मैं ये मानती हूँ ये पूरी दिल्ली के लोगों का सौभाग्य होगा। और मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में रहूंगी कि आचार्य श्री का जब दर्शन प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पर एक मन और एक आत्मा की एक अलग ही स्थिति पहुंचेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ खिलौनी देवी धर्मशाला। निश्चय 25 साल से आप अनवरत जिस तरह से इस सेवा को करते आ रहे हैं, आध्यात्मिक सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है, सब यही रह जाएगा, लेकिन आप जिस तरह के कामों को लेकर ये बार बार लगातार चतुर्मास 25 साल से आप देते आए हैं, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम अभिनंदन करती हूँ। आप सब लोगों के दर्शन का मुझे आप लोगों को देखने का मौका मिला और विशेष आभार मैं साध्वी श्री आपका करूंगी कि आज आपके दर्शन लाभ मिले। निश्चित तौर पर 13पंथी समाज ने धर्म के मामले को लेकर या देश को बढ़ाने को लेकर, समाज के बढ़ाने को लेकर नए आयाम स्थापित किए। संस्कार संस्कृति को जिस तरह से लगातार हम अपने राजस्थान से, देश से, हम देश कहने के आदि रहे, दूर रहते हुए चाहे किसी कोने में रहे हम देश के में, लेकिन अपने उन संस्कारों को, अपनी उस आध्यात्मिक सत्ता को निरंतर अपने मन से अपनी पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम मेरी मातृशक्ति करती आई है। और लगातार आप लोगों के बीच मुझे आने का ऐसे ही मौका मिला है और मिलता रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ आदरणीय साध्वी जी की श्री चरणों में। बहुत बहुत पुनश्च सबका धन्यवाद, आभार और मेरा सौभाग्य कि आप सबके बीच मुझे आने का मौका मिला। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे